चढ़कर अमरूद तोड़ने की बात हो या फिर बगल वाले घर की डोरबेल बजाकर भागने की, बचपन की ये शरारतें आपको याद है? क्या होता था? कान पकड़े जाते थे, राइट? लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कान पकड़ने के बाद सब सुधर भी जाते थे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कान आपको सुधारने के साथ साथ आपकी सारी चिंताएं भी खत्म कर सकता है, तो कान पकड़ो स्ट्रेस दो, कान पकड़ो डिप्रेशन दो, है ना कमाल? इसे ही कहते हैं ईयर थेरेपी। हमारे कान के आगे और पीछे कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि ईयर थेरेपी के हिसाब से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और कहते हैं कि इन पॉइंट्स का सीधा कनेक्शन होता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से, और इसीलिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जैसी टेक्निक्स के जरिए ईयर थेरेपी में डिफरेंट बीमारियों का इलाज किया जाता है इन प्रेशर पॉइंट्स को स्टिम्युलेट करके। और क्या क्या फायदे हैं कान खींचने के या कान दबाने के, आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से, डॉक्टर राजीव जो कि एक एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हैं। हेलो डॉक्टर राजीव, आज हम बात करेंगे एयर थेरेपी की, और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ है पूजा जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की पेशेंट हैं और पिछले 2 साल से काफ़ी परेशान है सर्वाइकल से। सो डॉक्टर राजीव, ईयर थेरेपी है क्या या ईयर एक्यूप्रेशर है क्या? ईयर एक्यूप्रेशर एक नेचुरल सिस्टम है, पिछले 2000 वर्षों से इसका इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। हमारे कानों के चारों तरफ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेशर दे करके स्टिमुलेट करके हम लोग सभी प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी आधुनिक बीमारियां हैं जो ईयर थेरेपी से ठीक की जा सकती है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो बीमारी देखने को मिल रही है इस समय सर्वाइकल की बीमारी है। पैरालिसिस बहुत ज़्यादा दिखता है, पैरों का दर्द, हाथों का दर्द या किसी प्रकार का बॉडी पार्ट्स में पेन आ रहा है या ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रेशर दे करके इन सभी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। राइट, यहाँ मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि ईयर एक बहुत ही सेंसिटिव बॉडी पार्ट है, तो क्या ईयर थेरेपी करते हुए कोई ख़ास प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है कि ताकि कोई नुकसान ना हो? देखिए, ईयर एक्यूपंक्चर से कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। ये एक सिंपल सिस्टम है। आप देखेंगे कि यदि आपके पैरों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, तो आप उस एरिया को दबाने लग जाते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स या पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग प्रेशर नहीं दे सकते हैं। वहाँ पे प्रेशर ना देने की वजह हम ईयर एक्यूपंक्चर पे प्रेशर देते हैं, ईयर के पॉइंट्स पे प्रेशर देते हैं और उसका इंटरनल इफेक्ट होता है। राइट, तो जैसे सर्वाइकल से ही अगर हम शुरुआत करें, पूजा यहाँ बैठी है, इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको दबाने से सर्वाइकल दूर हो सकता है, और बाकी बीमारियाँ भी कौन कौन से डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स हैं? सर्वाइकल का मुख्य जो होने की वजह है वो ज़्यादा गुस्सा है। एक्यूपंक्चर तो आप दबाएं ही दबाएं, साथ में यदि आप अपना गुस्से को कम कर लें तो भी आप सर्वाइकल से निजात पा सकते हैं। एक पोस्चर में बैठने की वजह से भी सर्वाइकल की बीमारी ज़्यादा दिखाई देती है। आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर्वाइकल के लिए यूजुअली हम पोस्चर को जिम्मेदार मानते थे, लेकिन गुस्सा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। आप बताएंगे कौन सा पॉइंट है जिसे प्रेस करने से या प्रेशर देने से फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल, कान के चारों तरफ कई पॉइंट्स हैं। जिस तरह से हम एक पॉइंट दबा रहे हैं, ये इस तरीके से प्रेशर देने से सभी प्रकार के एनर्जी सिस्टम बैलेंस हो जाता है, ब्लड वेसल्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाती है, प्लस सर्वाइकल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे ही सर्वाइकल हो, आप ये चारों तरफ कान के चारों तरफ दबा लें अपने, तो आप देखेंगे कि एकदम आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप इसको रेगुलर दबाते रहते हैं पॉइंट्स को, तो आप देखेंगे कि आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। कितना प्रेशर देना है और कितनी देर तक देना है? बिल्कुल उसमें ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। प्रेशर देने का जितना पेशेंट इसमें बर्दाश्त कर सके प्रेशर को, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दें और वहाँ पे कुछ रेडिश हो जाए या बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाए। प्रेशर देते हुए आप एक एक पॉइंट के ऊपर 2 से 3 बार प्रेशर दीजिए, और पूरे कान के चारों तरफ आप 2-3 मिनट यूज़ कर सकते हैं प्रेशर को, और दिन में 2-3 बार आप प्रेशर दें इसको। राइट, तो दिन में 2 या 3 बार आपको प्रेशर देना है, और उतना ही देना है जितना आपका कान बर्दाश्त कर पाए, बिकॉज कान अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, तो उसमें बहुत प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। इसके अलावा भी क्या कोई पॉइंट है सर्वाइकल के लिए? ये प्रोब होती है, तो ये है प्रोब, इससे भी प्रेशर दिया जाता है। अगर आप उंगली से ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इजीली अवेलेबल बिल्कुल अवेलेबल मिल जाते हैं। आप इसमें जो है इस तरह से प्रेशर देंगे। मैं फिर बताना चाहूँगा कि कान बहुत सेंसिटिव है और बहुत हल्का प्रेशर रखें इसके अंदर, जिससे कि कोई नर्व जो है डैमेज ना हो जाए, ब्लीडिंग ना होने लगे। हल्का प्रेशर देंगे तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलने लग जाता है और सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो जाता है इसमें। इस तरीके से 2 से 3 मिनट आप इसमें प्रेशर दीजिए और 2-3 बार दीजिए। यदि आपके पास ये प्रॉब नहीं है तो आप फिंगर ले लीजिए ये वाली, और इससे भी आप प्रेशर इस तरह से दे सकते हैं। ओके, ये प्रेशर या तो आप प्रोब से प्रेशर दें या फिर आप अपनी इंडेक्स फिंगर से हल्का कान के चारों ओर जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उन्हें दबाएं। सर्वाइकल के अलावा हम बात करना चाहेंगे स्ट्रेस की, जो आज एक मेजर फैक्टर है। सभी लोग तनावग्रस्त हैं,
कैसे मदद कर सकता है? इसके लिए आप फिर दोबारा से कान के चारों तरफ प्रेशर दें, और कान के चारों तरफ प्रेशर देने से आप देखेंगे कि जो भी एनर्जी सिस्टम आपका ब्लॉक है वो एनर्जी सिस्टम बैलेंस हो जाएगा आपका, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इससे आपको निजात मिल जाएगी, आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। प्लस यदि कोई बीमारी आने वाली है आपके 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में आपके अंदर, यदि आप कान के चारों तरफ प्रेशर देते हैं तो उस बीमारी भी आपके अंदर नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि कहीं ना कहीं जो बीमारी है वो तो ठीक हो ही रही है, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है, कोई हिडन डिजीज़ है जो आपके अंदर पैदा हो रही है, तो वो भी दूर हो सकती है इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से। बिल्कुल। दूसरे मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप प्रेशर देते हैं तो उन कान के चारों तरफ काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, 1000 पॉइंट्स हैं लगभग। कुछ एक पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि ज़्यादा आपको पेन मिलेगा, तो वो पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है, और उस पर आपको प्रेशर देने से ज़्यादा रिलीफ होगा। लेकिन उसके ऊपर आप और थोड़ा कम प्रेशर दें, जिससे रिलीफ जल्दी हो सके, आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। यूजुअली एक्यूप्रेशर में ये माना भी जाता है कि अगर आपको किसी पॉइंट पे ज़्यादा दर्द हो रही है, इसका मतलब वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो आपने कहा कि वहाँ पे प्रेशर कम देना है बाकी पॉइंट्स के हिसाब से। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। हाथ में यदि आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि पैरों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कोई भी यदि प्रॉब्लम है, तो कान के चारों तरफ दबाने से वो दिक्कत दूर हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम है तो आप लेफ्ट साइड के ईयर में ट्रीटमेंट दीजिए, यदि राइट साइड की कोई प्रॉब्लम है तो राइट साइड के ईयर में ट्रीटमेंट दीजिए। सो द ट्रिक इज़ कि हमें अपने कान के चारों तरफ जो पॉइंट्स हैं उनको दिन में 2 से 3 बार प्रेस करना है, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो दूर भी हो जाए। थैंक यू डॉक्टर राजीव, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है थेरेपी को लेकर। और पूजा, मुझे उम्मीद है कि आपको भी फ़र्क पड़ा होगा। प्रैक्टिस दिस रेगुलरली सो दैट यू कैन अवॉइड गोइंग टू द डॉक्टर, राइट? तो देखा आपने, अब आपको समझ में आया कि अभी तक सिर दर्द और डिप्रेशन की आपको शिकायत क्यों थी, क्योंकि शायद अभी तक आपके कान नहीं पकड़े गए थे। कोई चिंता की बात नहीं है, भले ही हमारे पेरेंट्स हमारे कान पकड़ने से हिचकिचाएं, लेकिन ईयर थेरेपी तो हम आजमा ही सकते हैं। तो रखिएगा इसको ध्यान में, क्योंकि यकीन मानिए इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप इनको आजमा कर कहेंगे जान है, नहीं कान है तो जहान है।